Now, one more question is there. Y square equal to 4ax एक पैराबोला है. इसमें लेट्स ड्रॉ टू टेंजेंट्स. मान लेते एक पॉइंट T1 पे है और एक पॉइंट T2 पे है. आपको ये पॉइंट का लोकस फाइंड करना है. अगर ये उन दोनों के बीच का एंगल थीटा, फाइंड लोकस ऑफ a point from which tangents to the two circles are at angle theta. अब थीटा की जगह कोई फिक्स वैल्यू हो सकता है. अगर 90 होता है तो हमें पता है डायरेक्टर सर्कल मतलब डायरेक्ट्रिक्स है. बट इफ नॉट 90 देन व्हाट? सो आई विल टेक सम वैल्यू ऑफ थीटा, बट फिलहाल अभी नॉर्मल तरीके से रखने देते हैं. सो अगर मैं टेंजेंट की बात करता हूं इस पॉइंट से, सो आई कैन से ty equals to x plus at square is टेंजेंट. और ये टेंजेंट पास कराना है हमें h, k से. अगर h, k से पास कराओगे तो 2k is h plus at square. That gives me at square minus kt plus h equal to 0. And this gives me something. What I have here? I have tan theta acute equal to mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. ना m1 m2 क्या होता है? टेंजेंट एट t की बात करेंगे तो m1 हो जाएगा 1 by t1, m2 हो जाएगा 1 by t2. एलसीएम लिया तो हमें मिला t2 माइनस t1 अपॉन 1 प्लस t1 t2. एग्जैक्ट वैसा ही है, फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है. सो व्हाट वी गेट इज t1 माइनस t2 अपॉन 1 प्लस t1 t2 का जो मॉड है, जो tan थीटा है, दैट इज फॉर्मूले से देखोगे तो रूट d बाई a अपॉन 1 प्लस c बाई. दिस a एंड दिस a आर डिफरेंट. ये अपना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाला आइडिया है. सो दैट गिव्स मी रूट d अपॉन a प्लस c का मॉड, विच गिव्स मी रूट d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac upon a is a and c is h. Done. So finally what I can say that a plus h tan theta acute equals to under root k square minus 4ah. So finally the locus will be, थोड़ा स्क्वायर भी कर देते तो मिलेगा x प्लस a का होल स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इज y स्क्वायर माइनस 4ax. दैट इज द लोकस. नाउ लेट मी शो यू समथिंग. सपोज अगर थीटा 90 हो गया, अगर थीटा 90 हो गया तो tan थीटा इंफिनिटी हो जाएगा. और इंफिनिटी इंटू समथिंग y स्क्वायर माइनस 4ax तभी होगा जब ये 0 होगा. और यू कैन से ये इंफिनिटी है, नीचे जाएगा और डिनोमिनेटर में इंफिनिटी आया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब ये 0 हो जाएगा, मतलब x प्लस a 0 हो जाएगा. एंड दैट इज व्हाट द डायरेक्टर सर्कल. इफ आई से कि थीटा इज 45 डिग्री, अगर थीटा 45 है तो क्या हो जाएगा? 45 है तो x प्लस a स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4ax. कैसे? tan थीटा tan 45 का वैल्यू 1 है. इफ आई से थीटा इक्वल टू 30 डिग्री तो क्या हो जाएगा? तो दिस विल बिकम x प्लस a होल स्क्वायर इक्वल टू tan 30 का वैल्यू 1 बाय रूट 3 होता है. 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर 3, तो दैट इज दिस. So this is the idea about angle between the tangents और फिर उसका locus. अब इसमें थीटा का वैल्यू कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है. You can use that. And yes, we can also do it with slope form of tangent. क्यों? Because y square equal to 4ax है. But again my point, जब सब कुछ पैरामीट्रिक में करना ही है,
सब कुछ पैरामीट्रिक में आता ही है सॉल्व करना, सो वी शुड एक्चुअली गो फॉर पैरामीट्रिक फॉर्म ओनली. दिस इज नथिंग स्पेशल, कुछ भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं होगा. वी कैन इजिली फाइंड द सिचुएशन. तो नाउ वी आर गोइंग फॉर सम नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नाउ दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं थोड़ा बोल रहा हूं, ध्यान से देखना. एक पैराबोला y square equal to 4x, tangents at P and Q are making angle theta 1 and theta 2 with the x axis. मतलब उनका स्लोप tan theta 1 tan theta 2 है और A उसका वर्टेक्स है. AP को डायमीटर मान के सर्कल बनाया एंड AQ को डायमीटर मान के सर्कल बनाया. एक तो वो A पे मीट करेगा और दूसरा R पे मीट करेगा. तो इट इज गिवन दैट कि जो AR है उसका स्लोप tan phi है, जो AR है उसका स्लोप tan phi है. तो यू हैव टू प्रूव दैट cot theta 1 प्लस cot theta 2 इक्वल प्लस 2 tan phi इक्वल टू 0. cot theta 1 प्लस cot theta 2 प्लस 2 tan phi इक्वल टू 0. आइडिया क्या है? एक टैंजेंट का एंगल है, ये दूसरे टैंजेंट का एंगल है और ये आई विल से कॉमन कॉर्ड का एंगल है. कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल्स, दैट यू नो. कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल मतलब S1 माइनस S2 इक्वल टू 0. लेट्स डू इट वन बाय वन. सबसे पहले बोलते हैं कि tan थीटा 1 है पहले वाले पॉइंट का टैंजेंट का स्लोप, और टैंजेंट का स्लोप मतलब 1 by t1. सो दिस इज 1 by t1. तो आई कैन से t1 इक्वल टू cot theta 1 एंड सिमिलरली t2 इज cot theta 2. ये जो सर्कल है, सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0. सर्कल ड्रॉन ऑन AP एज डायमीटर. AP को डायमीटर मान के जो सर्कल बनाए एंड दैट इज एक्चुअली x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8t1 स्क्वायर x 2t1y इक्वल टू 0. और सेकंड जो सर्कल होगा दैट विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2, ये एक्चुअली सर्कल 1, दिस इज सर्कल 2. सो ये जो कॉमन कॉर्ड है AR कैसे मिलेगा? द कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल्स यू नो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0. तो अगर S1 माइनस S2 करोगे तो क्या मिलेगा? एक्चुअली ये 2 नहीं है, 1 है. ओके, सो दैट विल बी AT1 स्क्वायर माइनस AT2 स्क्वायर x, दिस माइनस दिस, प्लस 2a t1 माइनस t2 y इक्वल टू 0. सो सिंप्लीफाई करोगे तो a कैंसिल हो गया. दिस इज t1 प्लस t2 और t1 माइनस t2 है. t1 माइनस t2 मैंने कैंसिल कर दिया बिकॉज t1 t2 इक्वल तो हो नहीं सकते. सो व्हाट वी गेट इज tan phi. tan phi क्या होगा? माइनस t1 प्लस t2 बाई 2. ये tan phi है. That's it. Now we are going to do this. Cot theta 1. Cot theta 1 is what? t1. Cot theta 2 is what? t2. Plus 2. Tan phi is what? Minus t1 plus t2 by 2. ये cancel. t1 t2 0 and hence it is proved. तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है. स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट इज कि एक टैंजेंट का स्लोप tan थीटा 1 है, मतलब 1 by t1 इज tan थीटा 1. दूसरे टैंजेंट का स्लोप tan थीटा 2 है, तो tan थीटा 2 इज 1 by t2. फिर कहता है उसको डायमीटर मान के सर्कल बनाया गया. डायमीटर मान के सर्कल बनाया. दूसरे को डायमीटर मान के सर्कल बनाया, सेकंड को डायमीटर मान के सर्कल बनाया. उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन AR है. AR का इक्वेशन इज एक्चुअली द कॉमन कॉर्ड. कॉमन कॉर्ड निकाला. कहता है इसका स्लोप tan phi है, इसका स्लोप tan phi है. देन यू हैव टू प्रूव दैट दिस प्लस दिस प्लस दिस, इसका वैल्यू
T1, cos थीटा 2 का वैल्यू T2 और tan phi का वैल्यू माइनस T1 प्लस T2/2. As simple as that. बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व करेंगे एंड यू विल एक्चुअली गेट द आंसर. तो नथिंग वेरी स्पेशल बट वेरी सिस्टमैटिक. This is nothing very special but very systematic kind of question. Next question, let's say कॉमन कॉर्ड के कॉमन टेंजेंट के हमने क्वेश्चंस किए हुए. कॉमन टेंजेंट में सर्कल तो सर्कल में किए थे, सर्कल और पैराबोला पहले कर चुके हैं. नाउ लेट्स से कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x है और xy इक्वल टू 1 है. The first one is parabola and second one you may not know but this is actually a rectangular hyperbola. This is a rectangular hyperbola. You need to find the common tangent. कॉमन टेंजेंट के लिए क्या बोला था मैंने? एक पॉइंट एक कर्व पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखो इधर इन पैरामीट्रिक और स्लोप फॉर्म और सेकंड को टच करने का कंडीशन लगा दो. ना यू जस्ट नीड टू डिसाइड कि कहां टेंजेंट लिखेंगे और कहां कंडीशन लगाएंगे. सो आई एम गोइंग टू डू टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर टेंजेंट हो गया और इसमें कंडीशन लगाना है. अगर ये इसको टच करता है तो एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर के लिए कंडीशन क्या होगी? आपको बताया नहीं गया है. हाइपरबोला यू मे नॉट हैव डन टिल नाउ बट you know what is the condition because for any 2 degree curve टेंजेंसी का कंडीशन एक तो स्टैंडर्ड है एंड दैट इज d इक्वल टू 0. तो मैं d इक्वल टू 0 यूज करने वाला हूं और इसके लिए फर्स्ट आई एम गोइंग टू सॉल्व करेंगे. तो x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू है टी वाई माइनस ए टी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 1. सो दिस गिव्स मी टी वाई स्क्वायर minus 8 square y minus 1 equal to 0. Now what we say कि for tangent d should be equal to 0. That gives me b square equal to 4ac. That gives me what? ध्यान से देखना a का वैल्यू भी 1 है. So that gives me t power 4 is minus 40. मीन्स या तो t का वैल्यू 0 हो जाए या फिर t क्यूब का वैल्यू माइनस 4 हो जाए. तो t का वैल्यू या तो 0 आएगा या फिर माइनस क्यूब रूट ऑफ 4 आएगा. यहां से बाकी दोनों रूट्स इमेजिनरी आएंगे. सो व्हाट इज द बेसिकली आइडिया? व्हाट हैपेंड हियर? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax या 4x इज दिस एंड xy इक्वल टू 1 का ग्राफ if you know y equal to 1 by x का ग्राफ that is like this. रेसिप्रोकल फंक्शन भी बोलते हैं इस पर्टिकुलर केस को. अब इसमें कॉमन टेंजेंट निकालोगे तो एक कॉमन टेंजेंट आई कैन से ऐसा सा कुछ आएगा. इसका स्लोप माइनस क्यूब रूट ऑफ 4 है, नेगेटिव स्लोप है, दिख रहा है आपको. और दूसरा t इक्वल टू 0 वाला केस, ये स्लोप नहीं है ऐसा लगता है आपको. एक्चुअली में स्लोप क्या होगा? 1 बाई टी. इसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव ही होगा तो वो नेगेटिव है. बट t इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ? t इक्वल टू 0 का मतलब हुआ t को 0 पुट करोगे तो x इक्वल टू 0 आएगा. x इक्वल टू 0 इज बेसिकली y एक्सिस which actually is not the tangent but is actually called asymptote. Is actually called the asymptote which is in fact tangent at infinity. तो ये लाइन पैराबोला को टच कर रहा है और साथ में हाइपरबोला को भी इंफिनिटी पे टच कर रहा है. अब इंफिनिटी पे टच करता है तो रियल में टच नहीं करेगा एंड सो वी डोंट काउंट इट इन tangent but we count them in asymptote. asymptote का मतलब वो ऐसा लाइन जिसके साथ साथ कर्व इंफिनिटी की तरफ जाता हो. सो इन tangent I will say only one case. Second case will not be counted in tangent. हाँ, asymptote में that will be counted. So that is common tangent का एक question. So idea is very simple. एक पे tangent का इक्वेशन लिखो, दूसरे पे टेंजेंसी का कंडीशन लगाओ, plain and simple. Okay, so now we have one more question. These are the two parabolas.
y square equal to 4ax and y square equal to 4c into x minus b. These two parabolas cannot have a common normal other than the axis unless b upon a minus c greater than 2. This is what you have to make sure. So the idea is कि एक पैराबोला है y square equal to 4ax and second पैराबोला है y square equal to 4c x minus b. Now it could be anything. b का वैल्यू कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, b पॉजिटिव नेगेटिव वॉट एवर इट इज पॉसिबल. व्हाट आई एम टेकिंग इज कि b इज बेसिकली पॉजिटिव, इसलिए आगे गया और c को मैंने a से ज्यादा रखा है तो ओपनिंग थोड़ी ज्यादा हो गई, बट दैट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस. सो अगर मैं कहता हूं कॉमन नॉर्मल, कॉमन टैंजेंट तो बहुत सिंपल था. क्या था कॉमन टैंजेंट? वन कर्व पे राइट इक्वेशन ऑफ टैंजेंट और सेकंड पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दो. Exactly in case of common normal also, write the normal to one curve and apply condition of normal to the second conic. लेकिन normal का as such कोई condition होता नहीं है. In general what we do is दोनों का normal लिख के equate कर देते. We write the equation of normal to both the curves and equate. Okay, so first वाले पे normal का equation होगा y plus tx इक्वल टू 2at प्लस 80 क्यूब. सेकेंड वाले का नॉर्मल क्या होगा? दैट इज योर क्वेश्चन. पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू राइट द नॉर्मल टू दिस पैराबोला. आई एम गोइंग टू डू दैट एंड दैट इज y प्लस t x माइनस b. x की जगह x माइनस b आएगा इक्वल्स टू 2ct प्लस ct क्यूब. The second one will be y plus tx equal to 2at plus 80 क्यूब ही है, but x की जगह x minus b है. One more thing, दोनों जगह सेम t नहीं ले सकते ना, तो एक t लेंगे और एक t dash. Now we are given that this is normal 1 and this is normal 2 and we are asking about, we are to worry about द कॉमन नॉर्मल. मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए, मतलब कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम होना चाहिए. इक्वल्स टू 2at प्लस 80 क्यूब अपॉन, देखना ये माइनस bt डैश है उधर गया तो दैट विल गिव यू bt डैश प्लस 2ct डैश प्लस ct डैश क्यूब. नाउ व्हाट आई एम गेटिंग? आई एम गेटिंग दैट कि t is equal to t dash, actually t equal to t dash, and these two will give me along with this what? That bt dash plus 2ct dash plus t dash cube is 2at plus 80 cube, not using this. And then if I use this I can say what? t डैश को t लिख देते हैं तो bt प्लस 2ct प्लस ct क्यूब इज 2at प्लस 80 क्यूब. नाउ पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू प्रोसीड. यू विल फाइंड द आंसर. सो द आइडिया इज c माइनस a t क्यूब इक्वल टू 2a माइनस b माइनस 2c t. अब t इक्वल टू 0 कर सकते हैं और अगर t इक्वल टू 0 नहीं है तो आई कैन से कि c माइनस a t स्क्वायर इक्वल टू 2a माइनस b माइनस 2c. या तो t 0 होगा नहीं तो कैंसिल हो जाएगा. तो t इक्वल टू 0 तो एक्सिस वाला केस हो गया, दैट इज अदर देन एक्सिस. एक्सिस वाला केस आ गया. t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यही नॉर्मल आएगा ना, एंड दिस इज अ कॉमन नॉर्मल विच इज एक्चुअली एक्सिस. कहता है बाकी का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब 2a माइनस 2c माइनस b अपॉन c माइनस a दिस केस. एंड कहता है ये पॉसिबल नहीं है अनलेस समथिंग, बट दैट इज ओके. बट ये t स्क्वायर है और t स्क्वायर है तो ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा. t स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता ना, और इसका मतलब हुआ 2 टाइम्स a माइनस c माइनस b अपॉन c माइनस a ग्रेटर देन 0 होगा.
इट मीन्स अलग अलग करोगे तो -2 माइनस बी अपॉन दिस ग्रेटर देन 0 होगा. सो आई कैन से कि 2 प्लस बी अपॉन सी माइनस ए, पूरे में माइनस मल्टीप्लाई किया, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया. सो आई कैन से बी अपॉन ए माइनस सी, हेलो, इसका नेगेटिव इज लेस देन -2. And so I can say b upon a minus c should be greater than 2. तो अगर बाकी का नॉर्मल चाहिए, कॉमन नॉर्मल चाहिए, तो b अपॉन a माइनस सी को ग्रेटर देन 2 होना ही पड़ेगा. हाँ, इक्वल टू 2 विल ऑल्सो डू, यस और नो. अगर ये इक्वल टू हो गया, ये इक्वल टू हो गया, b अप इक्वल टू 2 टाइम्स, तो t का वैल्यू वापस से 0 ही आ जाएगा, तो तीनों कोइंसाइड कर जाएंगे. इसलिए ग्रेटर देन ही होना कंपल्सरी है, इक्वल टू भी नहीं हो सकता. सो द आइडिया इज कि ये दो पैराबोला है, दोनों में नॉर्मल, कॉमन टैंजेंट इज ओके, कॉमन नॉर्मल की बात कर रहे हैं. एक पॉइंट से 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन, तो 3 में से तीनों कॉमन होने की पॉसिबिलिटी, मतलब इट मे हैव अ कॉमन नॉर्मल अदर देन द एक्सिस. एक एक्सिस तो कॉमन नॉर्मल है, तो बाकी दो भी पॉसिबिलिटी तभी होगी जब b अपॉन सी ए माइनस सी ग्रेटर देन 2 होगा. बट फिर भी ओके, और सिंपल क्या था भाई, टी स्क्वायर का वैल्यू आया था, यहाँ से जितने भी टी के रूट्स आएंगे दैट विल बी द आंसर. तो आइडिया इज कि टी स्क्वायर का वैल्यू अगर है तो उसको पॉजिटिव ही होना पड़ेगा. इक्वल टू 0 करने से वो टी इक्वल टू 0 से मैच कर जाएगा. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू अबाउट इज कि इक्वल टू 2 विल नॉट वर्क. इक्वल टू 2 में तो वो दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे तीनों, तो दूसरा कोई नॉर्मल नहीं होगा. बट इन दिस केस यू विल फाइंड 3 नॉर्मल्स. And that is this question about the common normal. Okay, now this is your next question. P, Q, R be 3 co-normal points. Co-normal point का मतलब एक पॉइंट से 3 normals can be drawn. तो जहां मीट करते हैं वहां से 3 normal ड्रॉ करे जाएंगे. Where T is point of concurrence of normal, मतलब T पॉइंट से 3 normal ड्रॉ किए गए. कहता है then prove that SP, SQ, SR equal to A into ST square. What is S? फोकस होता है भाई. सो द आइडिया इज कि एक ये पैराबोला है, स्टैंडर्ड y स्क्वायर इक्वल टू 4x. लेट्स से कि एक पॉइंट है T जहां से 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन, 1 2. देखो जहां भी ड्रॉ करूंगा 90 जैसा दिखेगा आपको. एक्चुअली आई एम नॉट गोइंग टू से कि चलो ये देखो 90 डिग्री, नहीं, दिस इज नॉट 90. So in general you can see कि हाँ कुछ 90 जैसा दिख रहा है. So these are the points P, Q and R. कहता है S is the focus. Let's say ये S है, तो you need to find SP, SQ, SR और ST. SP, SQ, SR और ST. Pause the video and try to find the answer. I am going to do it and it's very simple question. ये SP जो होगा वो A प्लस AT1 स्क्वायर होगा. द SP विल बी A प्लस AT1 स्क्वायर. A प्लस एक्स, फोकस से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है, A प्लस एक्स. एंड सो SQ विल बी A प्लस AT2 स्क्वायर एंड SR विल बी A प्लस AT3 स्क्वायर. और T पॉइंट को लेट्स से अल्फा बीटा है, तो वी नीड टू फाइंड SP इंटू SQ इंटू SR. ये थोड़ा सा टिपिकल है, बट वी नो दैट Y प्लस TX इक्वल टू 2AT प्लस AT क्यूब. अल्फा बीटा से अगर पास कराता हूं तो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस. एंड सो आई कैन से AT क्यूब 2A माइनस अल्फा T माइनस बीटा इक्वल टू 0. सो आई कैन से कि T1 प्लस T2 प्लस T3 इज 0. T1 T2 प्लस T2 T3 प्लस T3 T1 is 2A minus alpha by A and T1 T2 T3 is beta by A. Using this information we are going to multiply these and let's see what we are getting. तो SP
into SQ into SR, that comes out to be A cube 1 plus T1 square 1 plus T2 square 1 plus T3 square। पूरा मल्टीप्लाई करोगे सब कुछ इसमें से किसी न किसी फॉर्म में आ जाएगा। एवरीथिंग विल बी समथिंग लाइक द प्रोडक्ट ऑफ दिस, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड। सो एक आइडिया मेरे दिमाग में ये है कि इसके रूट्स T1 T2 T3, why don't we make an equation, जिसके रूट्स हो 1 plus T1 square 1 plus T2 square 1 plus T3 square, and then what we need to do is product of the roots. So that is a better way. So I can say कि AT cube plus 2A minus alpha T minus beta equal to 0 के रूट्स T1 T2 T3 है। So what would be the equation whose roots are 1 plus T1 square 1 plus T2 square 1 plus T3 square? We know that इसके लिए हमें T की जगह क्या पुट करना पड़ेगा? T minus 1 का रूट। थिंक ऑफ इट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बढ़ाया गया ये कि ये अल्फा बीटा का वैल्यू है, तो कैसे आएगा? बाय ट्रांसफॉर्मिंग t की जगह t-1 का रूट। अगर ये नहीं समझ में आया, यू हैव टू गो टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, और वहां देखोगे तो पता चल जाएगा कि व्हाट is this. Now this is an equation whose roots are 1 plus T1 square 1 plus T2 square 1 plus T3 square. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये रूट में है, रूट तो नहीं चलेगा, रूट तो हमें गायब करना पड़ेगा। What I am going to do is t-1 का रूट कॉमन ले लेते हैं। t-1 का रूट कॉमन लिया तो आया a इंटू t-1 रूट का स्क्वायर, मतलब t-1 प्लस 2a माइनस अल्फा इंटू दिस, और ये बीटा इधर ले आते हैं ना। स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा at प्लस a माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। देखना माइनस a प्लस a कैंसिल हो गया, इंटू t-1 इक्वल टू बीटा स्क्वायर। अब ये पूरा सिंप्लीफाई करने से यू विल गेट समथिंग t क्यूब प्लस समथिंग t स्क्वायर प्लस समथिंग t प्लस सम कांस्टेंट इक्वल टू 0। एंड व्हाट वी नीड, वी एक्चुअली नीड sp sq sr will be equal to a cube into a kind of what? Product of the roots। यही तो रूट्स है, और ये अगर रूट्स है तो हमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स चाहिए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के लिए हमें क्या चाहिए होता है? माइनस डी बाई ए। तो ऑल वी नीड इज कांस्टेंट टर्म और टी क्यूब का टर्म। टी क्यूब का टर्म आएगा ए स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म आएगा, कांस्टेंट टर्म कैसे आएगा? टी को 0 पुट कर दो, कांस्टेंट टर्म मिल जाएगा। टी को 0 पुट किया तो ये मिला a माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू -1 माइनस बीटा स्क्वायर। Very smart idea. And now the product is minus of this by this, so I can say a minus alpha square plus beta square upon a cube. A cube cancel हो गया। What we have is this. And what is this? A minus alpha square, or I can say alpha minus a square प्लस बीटा माइनस 0 स्क्वायर के रूट का स्क्वायर। ये देखोगे तो अल्फा कॉमा बीटा का a कॉमा 0 से डिस्टेंस है, और मतलब st है, तो दिस कम्स आउट टू बी st स्क्वायर। तो sp sq sr ast स्क्वायर लिखा हुआ है। लेट्स सी कि इफ वी हैव मेड सम एरर इनटू दिस।
सो आई थिंक ये ए शायद यहाँ पे ना हो, और देयर मे बी सम मिस्टेक. यू कैन इजिली फाइंड आउट एंड सी व्हाट वी कैन डू. ओके, so this is basically a square t square into t is a square t cube, और a square t cube का मतलब this will be a square, और कैंसिल किया तो यहाँ a बच गया. That gives you a and that gives you a into st square. So that is one way of solving this question. Second idea is, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो. इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दोगे, so what we will get? We will get some expression, and that expression will finally reduce to something of these forms, and then we will be able to find the answer. So let's do this. Okay, so पूरे को मल्टीप्लाई करने वाले हम लोग. If I multiply this whole, what do I get? I will get 1 plus t1 square plus t2 square plus t3 square plus t1 square t2 square t2 square t3 square t3 square t1 square plus t1 square t2 square t3 square. ये पूरा मिलेगा. Now using this we are going to find these. क्या कर सकते? Let's see what we can do. This can be written as, लेट्स से ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, तो S1 स्क्वायर माइनस 2S2. थिंक ऑफ इट. S1 स्क्वायर विल बी T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर प्लस 2T1 T2 प्लस 2T2 T3 प्लस 2T3 T1. वहां से 2 टाइम S2 माइनस किया तो ये मिल गया. इसका क्या करना है? ये देखोगे तो ये S2 स्क्वायर माइनस क्या आएगा? लेट मी शो यू. H2 स्क्वायर की बात करोगे तो T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर T3 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर T1 स्क्वायर प्लस 2 T1 T2 स्क्वायर T3 प्लस दिस. तो पहला वाला जो पार्ट है वो तो ये हो गया, लेकिन ये पार्ट में देखोगे सो दिस इज, यहां से देखना T1 प्लस T2 प्लस T3 बचेगा. अगर T1 T2 T3 कॉमन ले लो, सो व्हाट आई कैन से कि ये जो H2 स्क्वायर दिस ये वैल्यू है वो H2 स्क्वायर माइनस ये होगा, तो माइनस 2 S1 S3 और प्लस व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली T1 T2 T3 का स्क्वायर. एवरीथिंग इज बेसिकली अबाउट थियरी ऑफ इक्वेशन. सिर्फ यहां तक आने के बाद कुछ भी बचा नहीं है, सब कुछ थियरी ऑफ इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है, वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए. ये मिला 1 प्लस S1 स्क्वायर इज बेसिकली 0 माइनस 2S2. S2 स्क्वायर S1 का वैल्यू 0 है तो ये 0 हो गया, और ये S3 स्क्वायर. व्हाट डू आई गेट? आई गेट 1 माइनस 2 S2. S2 इज व्हाट? 2a माइनस अल्फा अपॉन ए. H2 स्क्वायर. एक सेकेंड ये देखना जरा, व्हाट इज दिस? H2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2S2 मतलब S2 माइनस 1 का स्क्वायर, एंड H2 माइनस 1, H2 का वैल्यू अगर देखोगे तो 2 माइनस अल्फा बाई ए. अगर H2 माइनस 1 करोगे तो 1 माइनस अल्फा बाई, और S3 क्या है? बीटा बाई ए, तो बीटा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. बाहर एक क्यूब है, अंदर अपॉन में ए स्क्वायर है. अगर मैं एक बार छोड़ देता हूं, आई विल मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर, दैट विल गिव मी ए माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वेयर इट इज a कॉमा 0 का अल्फा बीटा से डिस्टेंस मतलब st स्क्वायर. दैट इज योर सेकेंड मेथड. अगर आपको अच्छे से पैराबोला का नॉर्मल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक भी नहीं, पूरा थियरी ऑफ इक्वेशन अगर नहीं आता है तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड बोथ दिस मेथड. ये दोनों मेथड आपको समझ में नहीं आएंगे. यू हैव टू बी थॉरो विद
theory of equation as well as the normal. So this is, I will say, advanced level का assignment है, तो आपको वो दोनों चैप्टर अच्छे से पता होने चाहिए. So that is the second method. Now let me try one more method. So now the third method, let's say it is x1 y1, x2 y2 and x3 y3. तो जो SP, SQ, SR हो जाएगा वो a प्लस x1, a प्लस x2, a प्लस x3 हो जाएगा, बिकॉज वी नो दैट किसी भी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस a प्लस x कोऑर्डिनेट होता है. नाउ x1 y1 पे नॉर्मल और एनी नॉर्मल, लेट्स से नॉर्मल at say capital X capital Y, what will it be do? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में डिफरेंशिएट करेंगे तो y डैश इज 2a बाई y. तो इसका मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी माइनस y बाई 2a. एक्चुअली नो, the slope of normal is minus y1 by 2a if the point we are taking is x1 y1. Because जब तक आप पॉइंट का कोऑर्डिनेट पुट नहीं करोगे वो स्लोप में कन्वर्ट नहीं होता है. सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी व्हाट? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y minus y1 is m into x minus x1. This is actually a well-known formula and that is actually called point form of normal. Which is actually not used. बहुत ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, वो मैं थर्ड मेथड बता रहा हूँ तो थर्ड टाइम ही आया है, अदरवाइज फर्स्ट सेकंड में तो आता ही नहीं. अब दिस इज एक्चुअली पासिंग थ्रू व्हाट? अल्फा कॉमा बीटा. सो आई कैन से बीटा माइनस y1 into 2a is minus xy1 plus x1 y1. And now what we are going to do is we are going to find a cubic in x. x में अगर x1 में cubic अगर बन जाएगा तो cubic will give you actually 2 stories. So idea is कि y1 square equal to 4x1 होगा ना. Whenever we take टू वेरिएबल्स, टू अननोन में अगर कोई पॉइंट लेंगे तो दो इक्वेशन चाहिए. वन इक्वेशन वी हैव, सेकेंड इक्वेशन ये वाला है. सो आई एम गोइंग टू रिप्लेस दिस x1 बाय y1 स्क्वायर और आई कैन से y1 बाय x1. तो y की जगह इफ आई से 2a बीटा माइनस 2a y1, y1 इज 2 रूट ax1 इज माइनस xy1 प्लस x1 y1. सॉरी, माइनस x प्लस x1 इंटू y1 और y1 क्या है? 2 रूट a x1. नाउ वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई समथिंग. सिंप्लीफाई के लिए 2a बीटा इक्वल्स टू अंडर रूट ax1 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं और साथ में 2 भी कॉमन ले लेता हूं. सो व्हाट डू आई गेट? आई विल गेट 2a minus x plus x1. Now what we have to do? We have to actually, एक सेकेंड, बीटा आ गया तो x की जगह अल्फा आएगा, x की जगह अल्फा आएगा, x की जगह अल्फा आएगा. Now we are going to simplify. रूट गायब करने के लिए स्क्वायरिंग करना पड़ेगा. I am getting a स्क्वायर बीटा स्क्वायर equals to 4a और I can say 2a minus alpha square plus x1 square plus 2x1 into 2a minus alpha into ax1. Now what we have? We have actually a cubic. Cubics देखोगे तो ax1 क्यूब, x1 स्क्वायर की बात करते हैं तो मिलेगा प्लस 2 इंटू 2a माइनस अल्फा इंटू x1 स्क्वायर इंटू a और कांस्टेंट टर्म देखोगे तो मिलेगा 2a माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर. सो दैट इज द होल स्टोरी. नाउ व्हाट? Okay, now this will give you the
क्यूबिक इन x1, मतलब मैथ नोज दैट x1 की वैल्यू 1 नहीं 3 आएगी, तो उसमें से एक x1 हो गया, एक x2 हो गया, एक x3 हो गया. So if I multiply this, I will get something which will be dependent on again S1, S2 and S3. And similarly, this is also be, we can find S1, S2, S3. यहाँ से S1, S2, S3 का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पुट करेंगे प्रोडक्ट में, तो वी विल फाइंड आंसर. या फिर एक ऐसा इक्वेशन है जिसके रूट्स x1, x2, x3 हैं. Why don't we find an equation whose roots are a plus x1, a plus x2, a plus x3? इसके लिए क्या करना पड़ेगा, x1 की जगह x1 माइनस a रखना पड़ेगा और फिर जो क्यूबिक बनेगा उसके रूट्स ये हो जाएंगे. So what we need to find then? Simply the product of root. तो ये 4 मेथड्स हो गए बेसिकली. 2 मेथड्स in t and 2 methods in x. Ultimately they both are similar. एक जगह t में क्यूबिक था और एक जगह x में क्यूबिक है, and that is the whole story. तो काफी टिपिकल है, but you can remember the result. And the idea is कि lengthy question है, calculation based question है, you have to be very strong in concept of parabola का normal as well as the theory of equation, which is actually cubic equation. क्वाड्रेटिक तो फिर भी ठीक है, दिस इज क्यूबिक. यू हैव टू नो ऑल दीज थिंग्स, देन ओनली यू विल बी एबल टू मैनेज. एंड आई वांट यू टू सॉल्व दिस यूजिंग बोथ द मेथड्स. दोनों मेथड टी में मैंने किए हुए हैं, एक्स में आपको सॉल्व करना है एंड सी वेदर यू कैन फाइंड द आंसर और नॉट. ओके, सो नाउ दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन. एक पॉइंट पी है 14,7. वहां से इस पैराबोला पे 3 नॉर्मल्स ड्रॉ किए जाएंगे और उनका फीट ऑफ नॉर्मल्स मतलब वो पॉइंट फाइंड करना है. पैराबोला की बात करेंगे, सो दिस पैराबोला इज नॉट स्टैंडर्ड बट बेसिकली शिफ्टेड, और शिफ्टेड है तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते. यहां पे 16 दोनों साइड ऐड कर देंगे, सो दिस इज y माइनस 4 स्क्वायर इज 16x प्लस 1 विच इज वर्टेक्स एट -1, 4 1 2 3 4. a का वैल्यू 4 है तो इससे 1 2 3 4 यूनिट आगे फोकस, इससे 8 और 8 को ज्वाइन करेंगे तो सब कुछ ऐसा मिलेगा. देखो ओरिजिन से पास हुआ ऑटोमेटिकली बिकॉज इट इज पासिंग टू ओरिजिन. तो थोड़ा एक्यूरेसी रखोगे तो काफी क्लैरिटी आएगी. अब 14,7 4 8 12 14 4 8 7. 14,7 से 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन. वो 3 नॉर्मल्स अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो अगेन एक नॉर्मल मुझे ये कहीं यहां दिख रहा है, एक नॉर्मल मुझे यहां दिख रहा है और ए 1 नॉर्मल आई कैन सी हियर ऑल्सो. सो दीज आर द 3 नॉर्मल्स और यही पॉइंट्स हमें फाइंड करने, पॉइंट ए बी एंड सी. सो द आइडिया इज कि आपको ए पता होना, सॉरी टी पता चल जाए तो सब कुछ पता चल जाएगा. सो आइडिया इज कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज यूजुअली y प्लस टी एक्स इक्वल टू 2at प्लस एटी क्यूब. बट ये शिफ्टेड है तो शिफ्ट करना पड़ेगा. y की जगह y माइनस 4, टी एस टी, एक्स की जगह x प्लस 1, a इज बेसिकली 4. ध्यान से देखो, y की जगह y माइनस 4 रखना है, x की जगह x प्लस 1 रखना है और a इज बेसिकली 4 क्योंकि 4a का वैल्यू 16 है. Now this normal is passing through 14,7. 14,7 से पास कराते हैं. 7 minus 4 is 3, 14 plus 1 is 15 is 8t plus 4t cube. तो 4t cube minus 7t minus 3 equal to 0. रूट्स फाइंड करने. एक हिट एंड ट्रायल देखोगे, क्यूबिक इक्वेशन के रूट हिट एंड ट्रायल से ही मिलते हैं. तो हिट एंड ट्रायल की अगर बात करें तो t को 0 पुट करेंगे नहीं आएगा, 1 पुट करोगे तो भी नहीं आएगा, -1 पुट किया तो दैट कम्स आउट टू बी 0. इसका मतलब t माइनस -1 इज अ फैक्टर और जब t प्लस 1 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 4t स्क्वायर -3, तो -3t minus 40. You will get something like this.
ओके ना। सो यहाँ t का वैल्यू -1 और यहाँ t का वैल्यू -b प्लस माइनस √b² -4ac divided by 2a. That gives me 4 plus minus 8. 4 plus minus 8 by 8, 12 by 8, 3 by 2 and -1 by 2 and -1. ये t का वैल्यू आ गया, लेकिन अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है. द पॉइंट इज t and that will be 80² 280. एक्चुअली नो, ये तो वैल्यू x और y की होती है, जबकि अभी वैल्यू ये किसका है, ये y -4 का वैल्यू है और ये x + 1 का वैल्यू है. सो आई विल से कि जो एक्चुअली में पॉइंट A है दैट विल बी -1 + 4, a का वैल्यू 4 एंड दिस इज 4 + 8t. दैट इज द एक्चुअल पॉइंट. सो नाउ आई एम गोइंग फॉर, let's say this is point P. So point A क्या होगा, T को -1 रखेंगे तो that will be -1 का स्क्वायर 1, 4 that is 3 and -4. B के लिए 3/2 रखा, 3/2 का स्क्वायर 9/4, 9 - 1 8 and 8t का मतलब 12 + 4 16. और C की बात करते हैं, -1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 into 4 1, 1 comes out to be 0 and -4 and 4 that is 0. तो बेसिकली वी आर गेटिंग 3 नॉर्मल्स. अब इस नॉर्मल को मैं एक्यूरेट कर सकता हूं एंड दिस नॉर्मल विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखना, एक नॉर्मल आ गया ओरिजिन पे, देखो 90. दूसरा नॉर्मल है 3, -4. 3, -4 is like this. And third है 8, 16 which is actually this point 8, 16. So again the whole idea is same. What? सीधा सीधा आपको क्या कैलकुलेट करना है, t. एक बार t मिल गया, now you know everything. Very very simple question. What else can we do? अगर सीधा सीधा देखा जाए, एक कैलकुलस का मेथड यूज करता हूं मैं. होप कि यू नो अ बिट अबाउट कैलकुलस. तो अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y - 8 y' = 16, तो y' is 8/y -4. अब स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी 4 - y1/8. 4 - y1/8. Let's say 4 - β/8. देख लो m1 m2 = -1 होता है. ऊपर वो टेंजेंट की बात हो रही है, हमें यहां स्लोप की बात करनी. सो नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y - y1 = m × x - x1. And also what, बीटा -4 का स्क्वायर = 16 अल्फा + 1. Now this normal is actually passing through 14,7. 14,7 से पास करा देते हैं. 14,7 से पास कराओगे 7 - बीटा × 8, 4 - बीटा × 14 - अल्फा. Now we have 2 equation and 2 unknowns. To solving equation 2 and 3, you will get the 3 values of alpha and beta and those are basically these 3 points. Solve करना हो तो एक try कर सकते हैं. अल्फा का वैल्यू यहां से आपको मिल जाएगा, वो यहां पुट कर देने का. So 7 - beta × 8 is 4 - beta × 14 अल्फा का वैल्यू है बीटा -4² upon 16 - 1. This is a cubic in beta. You can find 3 values of beta and so 3 values of alpha. But again, not a good idea because parabola में we do everything in the form of parameter. पैरामीटर में करोगे काम बिल्कुल आसान हो जाएगा.
न्यू क्या था आपके लिए शायद इसमें, ये जो पॉइंट है, पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280, ये तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए होता है। तो अगर y माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू 16x प्लस 1 है, तो ये हो जाएगा 80 स्क्वायर और ये हो जाएगा 280। 280 हो जाएगा y माइनस 4, 80 जो स्क्वायर हो जाएगा x प्लस 1। तो x का वैल्यू 80 स्क्वायर माइनस 1 और y का वैल्यू 280 प्लस 4, एंड दैट इज हाउ वी रोल। Okay, so this is one more question. Y square equal to 12x. Y square equal to 12x is basically a parabola. A का वैल्यू 3 हो गया, उसमें एक पॉइंट है 3,6, लाई करेगा क्या? 3 is 36, 6 is 36. Okay, so 3,6 is basically a point. इस पे जो नॉर्मल है, let's say this point is P, वो पैराबोला को नेक्स्ट Q पे कट करता है। You need to find this point Q. That is one part of question. So pause the video and try to find. It will maximum take you 30 seconds. You can also take 1 minute. Try to find and then restart. I am going to solve this question. So the idea is कि हमें point 3,6 दिया है, but I am only comfortable with the t. So let's convert this to t. So this will be at square comma 2at. This will give me t का वैल्यू 1 है, 6t इक्वल टू 6। 1 डिग्री वाले को इक्वेट करते हैं तो यूनिक वैल्यू आता है, और t अगर 1 है तो q पॉइंट का t क्या होता है? इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला, माइनस t माइनस 2/t, and that gives me -1 minus 2/1 and that is -3। तो t का वैल्यू -3 आ गया, तो पॉइंट क्या मिला? 3t स्क्वायर कॉमा 6 इंटू 3, दैट कम्स आउट टू बी 27 कॉमा -18, 27 कॉमा -18। सिंपल। इसी में एक और पार्ट 2 है। पार्ट 2 है कि फाइंड द सर्कल विद PQ एज डायमीटर। सिंपल, नथिंग स्पेशल अबाउट इट, सिंपली डायमीटर फॉर्म लगाना है। दोनों पॉइंट पता है, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। बस इतना ही है, और सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, माइनस 30x आएगा, प्लस 12y आएगा, प्लस 81 आएगा, माइनस 108। दैट्स इट, बस इतनी सी बात है। आइडिया इज कि किसी पॉइंट पे नॉर्मल है तो वो दोबारा उस कर्व को, उस पैराबोला को कहाँ मीट करता है? -t माइनस 2/t वाले पॉइंट पे। सो व्हाट वी नीडेड वाज द पैरामीटर ऑफ दिस पॉइंट, वो हमने फाइंड कर लिया। जैसे ये t मिला, नाउ वी हैव एवरीथिंग, तो नथिंग टू वरी अबाउट। सब कुछ बहुत ही सिंपल हो जाता है वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ t।